जब एपीसी बुलाई थी तब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें सियासी लोग शामिल थे। और जहां तक बात रही वजीर आजम इमरान खान की, तो वो उनकी मुलाकात उस टाइम या थोड़ा बहुत आगे पीछे कर ले कमर जावेद बाजवा के साथ ही, जिसके बाद वो फैसला किया गया था अभिनंदन वाला और वो सारी जो मामला थे वो उसके बाद। और ख्वाजा आसिफ की याद दहानी के लिए मैं बात कर लूं कि उसी एपीसी के बाद जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, तो उसी सेशन के अंदर आज के मौजूदा जो स्पीकर है अयाज सादिक साहब, उन्होंने जो तकरीर की थी और बाजवा साहब के बारे में जो अल्फाज कहे थे वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो ये इतने मैं कर देता हूं भाई, टांगे कांप रही थी, पसीने छूट रहे थे, ये क्या सी जबान सदे आम है। ये वो कहना हाँ, चाह रहे थे, ये उन्होंने कहा था उस टाइम। इस तरह वो स्कोर अपना सेटल कर रहे थे। तो बात अब दूर तलक जाएगी अगर हम सीधी बातें करें, तो हमें इसी के ऊपर रहना चाहिए जो हमारा मौजू है आज का। मैं अगर समीरा मैडम आपकी इजाजत से आफ्ताब साहब से और शकील साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा जी जी, कि प्लीज प्लीज। 3 तास मुआहिदा, पानी के मामलात, नियर फ्यूचर आगे ये पानी जिस आज भी सुना है कि कुछ पानी रोका गया है हमारा, तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप, शकील साहब? देखें, उन्होंने 7,000 क्यूसेक चनाब का रोक लिया और 5,000 क्यूसेक झेलम का रोक लिया, ठीक है। और इसी तरह सिंध पे भी, सिंध पहले ही सूखे का शिकार है, वो तो आधा भी नहीं रहा जो पहले होता था। पहली बात तो ये कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसको इस तरह आप सस्पेंड नहीं कर सकते, यूनिलैटरली एब्रोगेट नहीं कर सकते, इसमें से निकल नहीं सकते, इट्स अ ब्रीच। और हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन मैं फिर वही दोहराऊंगा, बड़ी बदकिस्मती कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। हम ये केस भी लेकर जाएंगे ना, यही केस अगर इंडिया लेकर जाए हमारे खिलाफ तो 1 मिनट में जीत जाएगा। हम लेकर जाए, ये ऐसे ही है जैसे बहुत बड़े वडेरे के खिलाफ एक मजारे का केस है, यस, ठीक है। यही तो मेरा अगला सवाल। इन कमबख्तों ने हमें मजारा बना के रख दिया है कि हम जीतने वाला केस भी हार जाते हैं। हमारी हैसियत ये क्यों? अगला सवाल सर मेरा यही था कि लेट्स से कि कल को हमें किसी बड़े के पास जाना पड़ता है ये मामला लेके, तो हम तो इस सिचुएशन में नहीं है कि हम लेन देन का मामला करें। हम तो सिर्फ इस टाइम दे सकते हैं, लेने की सूरत हाल में तो है नहीं। तो हमें इस वक्त कोई, इस वक्त शकील साहब इसके बाद आप लीजिएगा, मैं फिर माइक देता ही नहीं हूं किसी को। इस वक्त अगर कोई बड़ा हमारे साथ है, बड़े सारे उधर हैं, हमारे साथ अगर कोई बड़ा है तो मेरा गेस है कि वो बेलारूस का सदर है, और कोई सदर नहीं है, कोई किंग नहीं है, कोई सरबराह नहीं है जो हमारे साथ हो। पता नहीं किस बड़े की बात करें। जी शकील साहब। बेलारूस जो है उसका जो रूलर है उसके बारे में कहते हैं कि ही इज द ओल्डेस्ट डिक्टेटर इन यूरोप। तो मेरा ख्याल 94 से ये इक्तदार में है। बहरहाल मैं थोड़ा सा हटके एक बात करना चाह रहा हूं अली। जी सर। कुछ जर्नलिस्टों को, ओपिनियन लीडर्स को मैंने देखा, वो ये कह रहे हैं जी ये इंडिया ने ड्रामा रचाया है। ये मेरे ख्याल में बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप दूसरी साइड का, अग्रीव पार्टी का पेन भी फील नहीं करते। आप अपनी इनोसेंस का प्रोटेस्ट करें कि जी हमने नहीं किया, ठीक है ना, उसकी आप हमें एविडेंस। लेकिन ये कहना कि जी ये आपने ड्रामा रचाया है, और दूसरा जो फ्लैग, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फॉल्स है, फ्लैग। हाँ, कि यानी आप ये कह रहे हो कि तुमने खुद अपने बंदे मारे हैं। तो दिस इज वेरी इनसेंसिटिव इन माय ओपिनियन। क्योंकि हमारा ठीक, ये लेकिन अब, हाँ, कि हमारा ना ये हो गया है अब के हम हर चीज को ये कह देते हैं जी ये भी ड्रामा है। 9/11 को हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं वो भी ड्रामा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेकिन आपकी इस बात को इंटरनेशनल लेवल पे कितने लोग मानते हैं? इंटरनेशनल मीडिया में देख लीजिए। अच्छा, सो मैंने नहीं देखा ये, आज आप बता रहे हैं क्योंकि आप वहां बैठे हैं कि पाकिस्तान में आज ये सूरत हाल रही है, फॉल्स फ्लैग वाला चूरन फॉल्स फ्लैग बिकता वाला रहा। काफी काफी पॉपुलर है ये आर्गुमेंट। इवन जलील अब्बास जिलानी ने, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे, एम्बेसडर रहे, और इवन केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कह दिया को, मतलब दिस इज इंटरनेशनली, नोबडी इज गोइंग टू बाय दिस। यस।